हाय एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 760 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है, आपकी सोच दूसरों को लेकर कैसी है। आप अपनी सोच को लेकर किस तरह की दूसरों को लेकर सोच रखते हो और किस तरह से क्लियर कट हो, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है क्यू। आप कलर वाइज भी चूज़ कर सकते हो, येलो। सेकंड पाइल है एस, ब्लू। थर्ड पाइल है सी, रेड। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी फाइल देख सकते हो। आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो ज्वाइन लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। डिटेल्स पढ़िए, जाइए चेकआउट कीजिए और सारी डिटेल्स पढ़कर आप जल्दी से जल्दी मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसी के चलते मैं आपके लिए इंडिविजुअल वीडियो बना सकती हूँ। और जो सेकंड ऑप्शन है वो बहुत ही कम रेट है और उसी के चलते मैं आपके लिए इंडिविजुअल वीडियो बना सकती हूँ। ओके, जाइए चेकआउट कीजिए। बहुत ही आप देख सकते हो, उसमें बहुत ही कम रेट है। ओके, और गाइस आपके लिए पर्सनल रीडिंग और फ्री सेशंस लेकर आ रही हूँ और कुछ सरप्राइज़ भी है, इसका आप इंतज़ार कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ की है क्यों, इसका मतलब ये होता है कि आपकी सोच दूसरों को लेकर पूरी तरीके से क्लियर है और क्लीन भी है गाइस। बहुत ही ज़्यादा एक पानी पानी की तरह साफ है, चोखी है, व्यवस्थित है। और इसी के चलते लोग आपको पूरी तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं और मानते भी है। और क्या है, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए उनकी सोच दूसरों को लेकर कैसी है। यूनिवर्स डिवाइन प्रायोरिटीज़। बॉटम प्रोटेक्ट हमारे पास है लॉयल्टी, वो आपके अंदर है गाइस। अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, नाइन ऑफ सॉर्ड्स। इस वजह से दुखी भी होते हो। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 4 ऑफ पेंटिकल वो आपके अंदर है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, फिर से एयर साइन, किंग ऑफ वॉन्ड, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। 5 ऑफ वॉन्ड, फिर से फायर साइन। 6 ऑफ वॉन्ड, फायर साइन, नाइट ऑफ कप, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, द स्टार, एक्वेरियस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल, ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल, हार्ट चक्र गाइस, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, हॉस्टिलिटीज़,
हीलर ऑफ द एजेस। बॉटम द डेक हमारे पास है डोर टू वैल्यू। ओके, आपकी सोच दूसरों को लेकर किस तरह की है। फर्स्ट कार्ड आया है प्रायोरिटीज़। इसका मतलब ये होता है कि आपकी प्राथमिकता, आपकी ज़रूरियत क्या है वो आप बहुत ही भली भांति अच्छे तरीके से पहचानते हो और जानते भी हो। आपको अपनी लाइफ में कौन लोग चाहिए और कौन लोग नहीं चाहिए, इसके लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो। तो आपकी सोच दूसरों को लेकर भी पूरी तरीके से क्लियर है कि आप अपने तरीके से यही मानते हो कि जो इंसान मेरे साथ अच्छा रहता है उनके साथ मैं भी अच्छी रह या अच्छा रहता हूँ या अच्छी रहती हूँ। इस तरह से आपकी सोच है और वो बहुत ही क्लियर होती है। इसमें ज़रा सा भी रत्ती भर का भी फेरफार या बदलाव नहीं लाते हो आप, और पूरी तरीके से क्लियर कट ही हो। प्रायोरिटीज़ का मतलब यही होता है। आपकी सोच दूसरों को लेकर यही है कि जो मुझे अपनी लाइफ में प्राथमिकता देते हैं, प्रायोरिटीज़ पर रखते हैं, उसी के लिए मैं भी इम्पोर्टेंस हूँ और वो लोग मेरे लिए भी प्रायोरिटीज़ के एक लिस्ट में आते हैं। इस तरह से आपका मानना है। आप की एक सोच दूसरों को लेकर ये भी है कि आप उनको कुछ बुरा भला नहीं बोलना है, लेकिन सामने वाले से आपको कभी बुरा भला सुनना को मिलता है तो आप कभी कभी दुखी हो जाते हो कि मैंने इसको कभी भी मुंह तोड़ आंसर नहीं किया या किसी भी तरह का बुरा नहीं सोचा या बुरा नहीं किया, फिर भी उसने मुझे हर्ट ही क्यों किया। ओके, इस तरह की आपकी सोच बनती है दूसरों को लेकर, और इसी के चलते आप दूसरों के साथ एक लिमिटेशन के ज़रिए ही रहते हो, जिससे आप हर्ट ना हो, दुखी ना हो। 5 ऑफ वॉन्ड और 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी दिखाती है। ओके, कि आपकी सोच दूसरों को लेकर पूरी तरीके से यही मानते हो आप कि मुझे अपने तरीके से सही रहना है। दूसरे लोग मेरे साथ अच्छी तरीके से नहीं रहेंगे तो मैं भी उनके साथ अच्छी तरीके से नहीं रहूँगी या नहीं रहूँगा। आप दूसरों को लेकर ये भी रखते हो कि जो मेरे साथ मेरे लिए अच्छा सोचेगा, मेरी सफलता को लेकर सोचेगा या फिर मेरे अपने एक वैल्यूज़ को रियली में समझेगा, उसके लिए मैं हमेशा प्रतिबद्ध हूँ, हमेशा कमिटेड हूँ। इस तरह से आपकी सोच है। दूसरों को लेकर ये भी है आपके मन में कि विश्वास बरकरार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विश्वास जहाँ नहीं होता है वहाँ आप कितनी भी कोशिश कर लो, विश्वास नहीं टिक पाओगे या नहीं बिठा पाओगे। इस तरह से आपकी दूसरों को लेकर सोच है। दूसरे लोग जब आपके साथ विश्वास के साथ आना ही नहीं चाहते हैं तो आप भी उनके साथ एक बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करते हो कि मुझे इसके ऊपर विश्वास बिठाना ही है। इस तरह की आपकी सोच है और आप रियली में वहाँ से साइड हो जाते हो या कट ऑफ हो जाते हो, क्योंकि आप भली बात समझ जाते हो कि इसके साथ ज़्यादा कोशिश करने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है और मुझे फ़ायदा हो भी नहीं रहा है, तो मुझे यहाँ से साइड हो जाना चाहिए। इस वजह से 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि आपकी लाइफ में जो भी आपने एक वैल्यूज़ क्रिएट किए हैं और जो भी क्राइटेरिया बनाया है या आपके अपने लोगों का एक सर्कल है, उसी में खुश रहने का आपका एक अंदाज है और उसी में आप खुश रहते हो। और यही आपकी एक दूसरों को लेकर सोच यही रहती है कि जो जैसा मेरे साथ है उसके साथ मैं भी वैसा ही हूँ। इस तरह से आपकी सोच है। और किंग ऑफ वॉन्ड और द स्टार की एनर्जी यही दिखाती है कि आप दूसरों को लेकर ये भी सोचते हो कि वो इंसान कभी भी किसी को लेकर नेगेटिव नहीं सोचा है। ये मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इस तरह के आपके जो कार्ड आए हैं वो यही दिखाते हैं कि आपने कभी भी दूसरों को लेकर नेगेटिव नहीं सोचा है, नहीं बने हो, और बुरा करने की बात तो बहुत ही दूर रही, बुरा सोचते भी नहीं हो। और दूसरों को लेकर आपकी यही सोच आपको आगे बढ़ाती है और आपकी लाइफ में सफलता के हर दरवाजे खोल देती है। और इसी के चलते आपकी लाइफ में अच्छी एबंडेंस है,
सभी तरीके की खुशियाँ है, सभी लोग आपको पूरी तरीके से समझ पाते हैं, अंडरस्टूड कर पाते हैं, क्योंकि आप दूसरों को लेकर पूरी तरीके से क्लियर हो। ये कार्ड आपके लिए यही कहते हैं कि आपकी दूसरों को लेकर सोच यही है कि मुझे सभी को प्यार देना है और सभी से प्यार लेना है, मुझे अपनी सफलता को चारों ओर दिखाना है, जिससे मैं बहुत सारे लोगों को हेल्प कर पाऊँ, जिससे मैं बहुत सारे लोगों की दुख पीड़ा को दूर कर पाऊँ। इस तरह की आपकी सोच है। हॉस्टिलिटीज़ का मतलब यही होता है कि आपके दिल में दूसरों को लेकर हमेशा प्यार है, लेकिन कोई इंसान आपके साथ गलत व्यवहार करता है तो उसको भी सही तरीके से आंसर देना आपको आता है। वो इतना अच्छा सबक सिखाते हो कि दूसरी बार वो आपका नाम नहीं लेता है। आपकी सोच दूसरों को लेकर ये भी है कि मुझे सभी के साथ प्यार से रहना है, प्यार देना है और एक हीलर की तरह रहना है। सभी की हेल्प करनी है, सभी की मदद करनी है, सभी का विश्वास जीतना है, सभी का दिल जीतना है, अपनी लाइफ में बहुत कुछ आगे करना है और जो भी रास्ते में जो भी इंसान मिलता है उसके साथ एक अच्छे तरीके से मुझे रहना है। ये जो आपकी दूसरों को लेकर सोच है, इसी के चलते अभी आपकी लाइफ इस तरह की होगी। डू टू वैल्यू, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। दूसरों के साथ आप जुड़ते भी हो तभी से आपको फ़र्क पड़ने लग जाता है कि इसके साथ मैं बातचीत कर रहा हूँ तो कोई रीज़न होगा और इस रीज़न को मुझे फुलफिलमेंट करना है, और इसी के चलते आपकी लाइफ में बहुत सारी एबंडेंस होगी, सभी तरीके की एबंडेंस होगी, पैसों से, लोगों से, एक अपॉर्चुनिटी से, एक हेल्प से, एक पार्टिसिपेशन से, अच्छे व्यवहार से, सभी तरीके की आपकी लाइफ में खुशी है। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यही दिखाती है कि दूसरों को लेकर सोच आपकी यही है कि आप जितना पेशेंस से बातचीत करना चाहो उतना पेशेंस से बातचीत कर सकते हो। ये आपकी खुद की सोच है और यही सोच आप दूसरों के अंदर भी देखते हो। आपको वो नहीं दिखाई देता है तो आप उससे साइड हो जाते हो। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने भी ये पाइल चूज़ की है एस या ब्लू, इसका मतलब ये होता है गाइस कि आपकी सोच दूसरों को लेकर यही है कि ब्लू का और एस का मतलब यही होता है कि आप अपने तरीके से सूझबूझ से एक सतर्क रहने वाले, अवेयरनेस में चलने वाले इंसान हो। आपको किसी भी तरह का झमेला, यही कहूँगी मैं, झमेला ही कहूँगी, या लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मीलों दूर रहना है इससे। इस तरह की सोच आपके दिलो दिमाग में रहती है हमेशा, और इसके चलते दूसरे इंसानों के साथ बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस में रहना है, बहुत ज़्यादा फोकस रहना है, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है कि कभी भी कोई भी इंसान मुझे धोखा दे सकता है। वक्त का क्या भरोसा, कोई भी इंसान कभी भी बदल सकता है। इस तरह की आपकी सोच है। ओके, तो और क्या है, चलिए देखते हैं आपकी सोच दूसरों को लेकर क्या है। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 2, एम्पैथी। बॉटम डेक हमारे पास है काइंडनेस। अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 2, जिस किसी ने भी चूज़ की है बताइए। 2 ऑफ कप, ये कार्ड मैं लूँगी गाइस। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, आपकी सोच दूसरों को लेकर कैसी है। 3 ऑफ सॉर्ड, वही है मैंने जो कहा। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 10 ऑफ कप, फिर से वाटर एनर्जी। क्वीन ऑफ कप, फिर से वाटर एनर्जी। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। द मून, पाइसेस। द टावर, फिर से फायर एनर्जी। डेथ, स्कॉर्पियन। ट्रांसफॉर्मेशन गाइस। बॉटम टू डेक हमारे पास है 4 ऑफ कप,
फिर से वाटर एनर्जी। अब यहाँ से देखते हैं, यूनिवर्स डिवाइन, डोर टू स्पिरिट, एडजेसेंट पॉसिबिलिटी, द सन, रेस्ट एंड रेजुवेशन। वही जो मैंने आपको कहा, आप देख रहे हो आपके चारों ही कार्ड पॉजिटिव है, और बॉटम ऑफ द डेक डिसीट जो आपकी लाइफ में है, आपको पता है। यहाँ आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी सोच दूसरों को लेकर एक इम्पैथ की तरह है। ओके, बहुत ही प्योर, बहुत ही अच्छा। ओके, पूरी तरीके से अच्छाई आपके अंदर दिखती है, बहुत ही एक आत्मीयता से जुड़ना, इस तरह से ही मैं कहूँगी। और 2 ऑफ कप और 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि आप की लाइफ में जो भी सफलता आती है उसके बहुत ज़्यादा वैल्यू है। आपके लिए एक सफलता आने का मतलब है कि बहुत बड़ी चीज़ मुझे गॉड ने दे दी है, इसको मुझे संभाल कर रखना है। तो इसी के चलते बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी दिखाते हो, बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो। एक सिंपल पर्सन की तरह नहीं सोचते हो कि सफलता तो आती है, इसका क्या आभार मानना, इसका क्या एक गॉड को थैंक यू कहना। लेकिन आपके लिए ये बहुत ज़्यादा कीमती है, एक जज्बात से जुड़े हुए हो आप सफलता के साथ, और ये रियली में आपके गुणों में, आपकी क्वालिटी में दिखता है, आपके नेचर में दिखता है लोगों को। आप रियली में जो भी चीज़ों के साथ, जो भी परिस्थितियों के साथ, जो भी लोगों के साथ जुड़ते हो, वो आत्मीय तौर पर जुड़ते हो, एक दिल से जुड़ते हो। जो कुछ भी देते हो वो दिल से देते हो, इसमें किसी भी तरह का छलावा नहीं होता है, किसी भी तरह का डाउट नहीं होता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ यह सही है या नहीं। दिल से जो कुछ भी करना है अपनी लाइफ में वो दिल से करना है। इसके चलते आपकी फैमिली आपको बहुत ज़्यादा मानती होगी, आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती होगी, और आपके लिए उनको दिल में बहुत सारा प्यार होगा। और आपके पर्सन, आपके पार्टनर भी आपकी रिस्पेक्ट करते होंगे, और सही मायने में वो आपको समझते होंगे कि मेरा पर्सन इतना अच्छा है। कभी कभी अच्छाई दूसरे लोगों को नहीं समझ में आती है या नहीं अच्छी लगती है, वो वाकई में दुनिया जब तक है तब तक रहेगा। वो सभी को पता है कि अच्छा इंसान सभी को समझ में नहीं आता है या सभी को अच्छा नहीं लगता है। वो आपके रियली में आपकी लाइफ में है गाइस, आपके केस में है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हो, वो आपके आसपास के लोगों को नहीं समझ में आता है। तो आपकी सोच दूसरों को लेकर कैसी है, तो यही है जो मैंने कहा, आत्मीयता से जुड़ना। 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि चाहे दूसरे लोग मुझे कितना भी दुख क्यों ना दे जाए, चाहे उनके मन में मेरे लिए कितनी भी एक निर्दयता या फिर क्रूरता क्यों ना आ जाए, मुझे उनके लिए गलत नहीं सोचना है। शायद मेरे ही कर्म होंगे, इसी के चलते मैं इस तरह के लोगों से मिल रहा हूँ या रास्ते में मुझे मिल रहे हैं। इस तरह की आपकी सोच है। दूसरों को लेकर आपकी सोच ये भी है कि चाहे आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आ जाए, और आपने रियली में अपनी लाइफ में टावर मोमेंट देखे हैं, आपने अपने लोगों को भी खोया है, आपने बहुत सारे लोगों से एक जो प्यार मिलता था वो भी अब बहुत कुछ छूट गया है आपकी लाइफ से। आपने सभी तरह के एक वक्त देखा है गाइस, सुख दुख का सारा ही वक्त आपने देख लिया है। सुख के पल भी देखे हैं, दुख के पल भी देखे हैं, तो उसमें आपने बहुत कुछ खोया भी है, लेकिन फिर भी आपकी अच्छाई कभी भी कम नहीं हुई है। तो दूसरों को लेकर आपकी सोच कभी भी बदली ही नहीं है। आप जैसे हो वैसे ही दूसरों के सामने अपने रखते हो, और दूसरों को लेकर सोचने की बात तो बहुत ही दूर रही, मतलब कोसों मीलों दूर रही। आपको दूसरों को लेकर सोचना ही नहीं है, यही आपकी सोच है, और यही आपकी रियली में अच्छाई है, प्योरिटी है।
लास्ट में कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप और डेथ। इसका मतलब ये होता है कि दुनिया में जीना है तो इतनी ज़्यादा अच्छाई नहीं चलेगी। तो भगवान कभी कभी आपकी लाइफ में बार बार ट्रांसफॉर्मेशन लाता रहता है। बार बार आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आते हैं जो आपको सिखाते हैं कि बहुत सारी अच्छाई आपके लिए ठीक नहीं है। दुनिया में जीने के लिए थोड़ा सेल्फिश बनना पड़ता है, थोड़ा अपने आप को बदलना पड़ता है, तभी हम दुनिया में सही तरीके से सही एक रास्ते पर चल सकते हैं, सही मायने में आगे बढ़ सकते हैं। तो बार बार आपकी लाइफ में टावर मोमेंट भी आते होंगे, बार बार बदलाव भी आते होंगे। इसी के चलते भगवान आपको समझाते होंगे कि आपकी बहुत सारी अच्छाई आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे सकती है, तो इसको संभालो। आप खुद के लिए अच्छे हो वो ठीक है, लेकिन आप दूसरों के लिए हमेशा अच्छे ही रहो वो आपके लिए ठीक नहीं है, वरना आपकी लाइफ में तकलीफ बढ़ती चली जाएगी। आपको दूसरों को अच्छी तरीके से सबक सिखाना भी आना चाहिए, अच्छा आंसर देना भी आना चाहिए, जिससे वो आपका दूसरी बार नाम ही ना ले, आपसे कोसों दूर रहे, आपकी लाइफ में तकलीफ देने की कोशिश ना करे, आपको दुख पहुंचाने की कोशिश ना करे। इसके लिए आपको हिम्मत दिखाना पड़ेगा। आप अच्छाई ही दिखाओगे तो लोगों को लगेगा कि ये तो डरपोक है, कमज़ोर है, इस वजह से हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, हिम्मत नहीं दिखा रहा है। लेकिन आपके अंदर बढ़ चढ़कर हिम्मत है, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, स्ट्रॉन्ग हो, माइंड से बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो, शार्प माइंडेड हो, टैलेंटेड हो, और आपने अपने दिलो दिमाग का संतुलन कभी भी खोया नहीं है किसी दूसरे इंसान की वजह से। तो आपका जो ये संतुलन है वो रियली में आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है दूसरे लोगों के लिए जो रियली में आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। गॉड आपको कह रहे हैं तो दुनिया में जीना है, दुनिया की तरह रहना है, तो आपको भी थोड़ा अपने आप में परिवर्तन लाना ज़रूरी है। अच्छाई अपने तक ही सीमित रखिए। ओके, तो आपकी सोच दूसरों को लेकर कैसी है, तो कभी भी सोच पनपती ही नहीं है आपके दिलो दिमाग में किसी भी इंसान के लिए। कभी भी किसी इंसान के लिए आपको सोचना ही नहीं है, आपको अपनी लाइफ में ही अच्छे कर्म करने हैं, इस तरह की आपकी सोच है। और इसी के चलते आपके बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आए हैं। कोई ऐसा इंसान है जिसका स्वभाव आपको पसंद नहीं आता है, तो आप उसके साथ एडजस्ट हो जाते हो, इस तरह की आपकी एक अच्छाई है। बहुत ही अपनी लाइफ में खुश रहना है, यही आपकी जीवन है, यही आपका एक विज़न है आपके जीवन का। डिसीट का मतलब यही होता है कि आपकी जो सोच है दूसरे लोगों को तो दूसरे लोगों को लेकर होती ही नहीं है, तो इसके चलते वो फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसके लिए अवेयरनेस है। मैंने जो कहा कि आपको लाइफ में अवेयरनेस नहीं है, ऐसा नहीं है। आप सभी को लेकर, सिचुएशन हो, चीज़ें हो, लोग हो, सभी के लिए अवेयरनेस है, लेकिन अपनी अच्छाई को पहले रखना है। तो इसको ज़रा ध्यान दीजिए, फोकस दीजिए, क्योंकि सभी लोग आपको रास्ते में अच्छे ही मिले वो ज़रूरी तो नहीं, कुछ लोग बुरे भी मिलेंगे, तो उसका सामना भी करना सीखना पड़ेगा, आपको आंसर भी करना सीखना पड़ेगा। 4 ऑफ कप की एनर्जी यही दिखाती है कि आपके दिलो दिमाग में दूसरों को लेकर सोच नहीं पनपती है तो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान दीजिए, आसपास के लोगों की दिनचर्या को एक पूरी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, जिससे कभी कोई इंसान आपको नुकसान ना पहुंचा दे। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने भी ये पाइल थी चूज़ की है सी या फिर रेड, इसका मतलब ये होता है कि आपकी सोच दूसरों को लेकर, तो सोचने की बात तो मतलब दूसरों को लेकर तो इतना ज़्यादा सोचना है, इतना ज़्यादा सोचना है कि अच्छा भी सोचना है, बुरा भी सोचना है, पॉजिटिविटी भी रहती है, नेगेटिविटी भी रहती है। और खुद के लिए जो एक सेल्फिशनेस है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश इंसान हो, वो रियली में आपके पर्सनालिटी में ही लोगों को दिखता होगा। ओके, पैशन है, जुनून है खुद के लिए, लेकिन वो सीमित है, लिमिट है उसमें। ओके, और क्या है चलिए देखते हैं।
यूनिवर्स डिवाइन पाइल थी जिसके सन अभी चूज़ की है, बताइए उनकी सोच दूसरों को लेकर कैसी है। ऑनरशिप, जो मैंने कहा रियली में आप ऐसे हो। पर्पस, अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल थी जिसके सन अभी चूज़ की है, तो बताइए उनकी सोच दूसरों को लेकर कैसी है। एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, 4 ऑफ पेंटिकल, फिर से अर्थ एलिमेंट और 1 और 4 होता है 5 ऑफ पेंटिकल, जजमेंट, एरिस लियो सजिटेरियस, द फूल, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, यूनिवर्स डिवाइन, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, फिर से एयर साइन, द डेविल, कैप्रिकॉन, 9 ऑफ सॉर्ड्स। गिल्टी भी महसूस होती है आपको, दुख भी होता है। फिर से एयर एलिमेंट, नाइट ऑफ कप, वो तो है ही है। इसका मतलब ये नहीं कि ये नेगेटिव एनर्जी है, मैं यहाँ आपको सिर्फ आपकी सोच दूसरों को लेकर कैसी है वही बताऊंगी। ओके, जो है वो एक्सेप्ट करना है। जस्टिस, लिब्रा। अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल 3, एक्शन नहीं है तो फिर दूसरी पाइल देखनी है। ब्रोकन हार्ट, कॉन्ट्रैक्ट, कॉर्नुकोपिया, वो आपकी लाइफ में है ही है गाइस। हॉस्टिलिटीज़, ओके, तो आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी जो सोच है वो आपके तक ही सीमित है, जो मैंने आपको आगे कहा। ऑनरशिप का मतलब यही होता है कि आपको पहले खुद को जानना है, खुद को पहचानना है, खुद के लिए बहुत कुछ करना है, फिर बाद में दूसरे लोग आते हैं। और आपकी दूसरे लोगों को जो सोच है वो यही है कि ये गरीब है, मतलब कि कोई इंसान गरीब हो तो उसके लिए आपके मन में किसी भी तरह की दया तो है ही नहीं। ओके, दया तो है ही नहीं, और उसके ऊपर आपको सोचना है कि ये तो नहीं सुधरेंगे। मतलब आपको उनके लिए सोचना भी है कि वो गरीब है, और उसके लिए फिर ये भी सोचना है कि ये लोग ऐसे ही रहेंगे। मतलब आपकी सोच आप देख सकते हो कि कैसी है, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। अब आप इस तरह से ही चलना चाहते हो तो ऐसे ही चलिए। ओके, वो आपके हाथ में है। अब आपकी सोच दूसरों को लेकर ये भी है कि ये जब देखो तब रोता रहता है, इसके अंदर घमंड बहुत है, ये दिखावा बहुत करता है, ये तो अपने एक नेगेटिविटी को साथ में ही लेकर चलता है। मतलब आपकी सोच हर एक इंसान को लेकर, आप जब भी उनको देखते हो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होता है कि ये ऐसा ही है, ये वैसा ही है, ये ऐसा ही है। ओके, तो ये आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आप देखकर ही उनको जज नहीं कर सकते हो और नहीं कुछ बुरा भी सोच सकते हो। लेकिन आपकी सोच दूसरों को लेकर ऐसी बन चुकी है। आपकी लाइफ में जो भी परिस्थितियाँ बनी, जो भी चीज़ें आई, जो भी तकलीफ़ें आई, या फिर जो भी आपने चैलेंज पार किए, या फिर जो भी एक एबंडेंस आई, एक पॉजिटिविटी आई, जिसके चलते आपकी लाइफ ऐसी बन गई। बहुत सारी खुशियाँ आती रही आपकी लाइफ में, इस वजह से आप दूसरों को लेकर नेगेटिव होते चले गए। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे होते हैं कि जिनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ होती है, इसके चलते वो अनुभव आपके अंदर रियली में अनुभव नहीं है दुनियादारी को लेकर, लोगों को लेकर, और इसी के चलते आपके लाइफ में इतनी सारी एबंडेंस होते हुए भी आप दूसरे लोगों को नहीं जानते हो, दुनियादारी को नहीं पहचानते हो, अनुभव नहीं है। इसके चलते आप दूसरों को लेकर कुछ भी सोच लेते हो, कुछ भी मन में आए, जो मन में आए वही सोच लेते हो। और आपका मानना ये भी है कि मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ दूसरे इंसानों के ऊपर, मुझे अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा प्यारी है, एक फ्रीडम मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसी में मैं खुश भी हूँ, और मेरे पास सब कुछ है, तो मैं दूसरों को लेकर अच्छा क्यों सोचूं? मुझे अच्छा सोचना ही नहीं है दूसरों को लेकर। मैंने सब कुछ अपनी मेहनत से पाया है, मैंने रियली में आपने मेहनत की है,
लेकिन अभी आपका अहंकार बोल रहा है, घमंड बोल रहा है, और इसी के चलते अभी आप दूसरों को लेकर पॉजिटिव सोचना ही नहीं चाहते हो। उनको लेकर नेगेटिव ही सोचना है कि कोई भी इंसान मेरे पास नज़दीक आएगा वो अपने बेनिफिट के लिए ही आएगा, वो मेरे लिए नहीं आएगा। इस तरह की आपकी सोच बन चुकी है। जो भी इंसान मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो मेरे पैसों को, मेरे पास पैसे हैं इस वजह से मुझ पर विश्वास करेगा, ऐसे नहीं करेगा। मेरे पास बहुत कुछ है इस वजह से दूसरे लोग मेरे पास आते हैं, वरना मेरे पास कुछ नहीं होता तो मेरे पास कौन आता। मतलब आपकी सोच दूसरों को लेकर यही है कि आप तुरंत उसको जज करते हो और उनके लिए नेगेटिव ही सोचना है। पॉजिटिव तो आपके मन में थॉट आते ही नहीं हैं, और आप इमैच्योर हो, यही कहूँगी मैं। और मैच्योरिटी एक उम्र के साथ नहीं आती है। जब कोई इंसान के पास बहुत कुछ आ जाता है तो उनकी सोच इस तरह से बन जाती है, और आप अहंकार में ही इस तरह से दूसरे लोगों को लेकर सोच रहे हो। हॉस्टिलिटीज़ का मतलब यही होता है कि आप हर बार दूसरों को लेकर इस तरह से ही सोचना है कि वे इंसान ऐसा है। मतलब बार बार एक एक्शन मोड में लाना है आपको, पूरी तरीके से आपको दिखाना है कि ये इंसान ऐसा ही है, वो इंसान ऐसा ही है। नेगेटिव ही सोचना है। जस्टिस का मतलब यही होता है कि आप जज ही करते हो दूसरे लोगों को, और नेगेटिव तरीके से जज करते हो, एक पॉजिटिविटी से जज नहीं करते हो कि ये इंसान अच्छा है, इसकी सोच अच्छी है। इस तरह से तो आपके दिमाग में कभी भी सोच आती ही नहीं है। और हॉस्टिलिटीज़ का मतलब ये भी होता है कि आपको अपने थॉट प्रोसेस को थोड़े सुधारने की ज़रूरत है, सोच को बदलने की ज़रूरत है। और आपके अंदर अभी अहंकार होगा तो मेरी बात तो समझ में ही नहीं आएगी, और आपको लगेगा कि ये तो कुछ भी बकवास या कुछ भी बोल रही है, इस तरह से आपको लगेगा। लेकिन रियली में आपके अंदर ये सोच है दूसरों को लेकर, जिसको आपको सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और रियली में आपको दुनियादारी को जानने की ज़रूरत है, जो आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।